एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल है मोदी जी के साथ वायरल होने वाली एक फ़ोटो जो कि जुल्फ़िकार अली की है इन बंगाल इलेक्शन आई गेस 21। तो इस वीडियो को देख लेते हैं, रिएक्शन देते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर होकर अगर 40 सेकंड दे दिया तो ये मेरा 40 साल तक याद रहेगा। और मुझे ये भरोसा है कि दोबारा मिले ना मेरे बच्चे ये फ़ोटो तो ज़रूर कभी ना कभी दिखाएंगे। मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। इतना सुंदर आँख है, मतलब मैं बता नहीं पाऊँगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कैसे हैं वो, क्योंकि उनका चेहरे में वो चमक, शाइनिंग, जैसे स्वयं भगवान मेरे सामने। मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, सिर्फ उनका चेहरा ही मैंने देखा। कंधे में हाथ रख के वो जब घूर रहे थे तो मुझसे सिर्फ लास्ट वर्ड इतना ही कहा, आपसे जल्द मुलाकात होगी। मुसलमान को आगे बढ़ना है तो मैं उनको एक ट्रीट दे रहा हूँ, एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ। अगर वो चाहें तो ऐसा कर दे। मोदी जी के बारे में बोलना ही भूल जाए, कुछ भी नहीं बोले, ना उनको अच्छा बोले ना उनको बुरा बोले। देखिए उनकी तरक्की है होती है कि वो खुद अपना पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री की एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति हैं जो उनके कान में कुछ कहते हुए नज़र आते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने कान में क्या कहा। तो हम उनको बताने के लिए अपने चैनल पर ले आए हैं। उनका नाम जुल्फ़िकार अली जी है, जो हमारे सामने खड़े हैं। इनसे जानेंगे इन्होंने कान में क्या कहा है, क्योंकि इस समय इंडिया में सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्या कहा कान में प्रेम? धन्यवाद आपके चैनल को और शाइनिंग इंडिया की टीम को कि काफ़ी परेशानी हुई मुझे खोजने में, क्योंकि इंडिया टीवी के भी रिपोर्टर इस तरह बोल रहे थे और शाइनिंग इंडिया काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, क्योंकि देश विदेशों में देखा जाता है। और आपके चैनल को बाद में मैं जब बोलूँगा तो वो लोग बोलेंगे कि ये हिंदू ही था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक प्रमाण पत्र दिखा दे रहा हूँ, तो आपको परेशानी बाद में ना हो। ये मेरा नाम है जुल्फ़िकार अली, बाप का नाम है अब्दुल साजिद। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहचान पत्र है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस जो सरकार देती है, जो कोई पार्टी या कोई ये नहीं देती। जब भी किसी का भी गवर्नमेंट रहेगा तो वो बना सकता है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के देती। तो ये मैं अपना पहचान पत्र बता दी कि मैं अब जुल्फ़िकार अली से ही बात कर रहे हैं। वो टोपी पहना हुआ था, वो मुसलमानी लड़का था, कोई और नहीं था। तो कान में जो बात हुई थी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनआरसी नहीं करने देना, ऐसा तरह तरह का डिबेट, नाभि में मारो। तो देखिए बहुत कुछ बात होती। मुझसे अगर दिल से पूछा जाए, हमारे इस्लाम में एक बात लिखा है, अगर मुझे 30 सेकंड की जगह 30 मिनट जिस दिन बोलने का उनसे मौका मिल गया तो मैं सबसे पहले बोलूँगा एनआरसी कर देना चाहिए। जितने देश विरोधी लोग आए हुए हैं यहाँ पर ढुके हुए हैं, उन लोगों को सबसे पहले निकाल बाहर करना चाहिए। इसलिए कि हमारे बाल बच्चे इन फ्यूचर में खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर उधर दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ पर आ जाएंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? हम लोगों को देखिए, मेरे पास पापा पार्क सर्कस प्राइमरी स्कूल के टीचर, मेरी मम्मी कॉरपोरेशन की टीचर। तो इस तरह का हमारा परिवार, हम लोगों को डॉक्यूमेंट से इस सब चीज़ से टेंशन ही नहीं। टेंशन उनको है जिन्होंने नहीं बनाया, ये तो उनका प्रॉब्लम था ना। फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम गर्व से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के कान में क्या बोला ये तो सस्पेंड है। वो जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, भगवान जानता है, और तीसरे नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। उन्होंने मुझसे सबसे पहले एक व्यक्ति से बात किया। जब वो गाड़ी से आ रहे तो मेरा बहुत एक्साइटेड हो रहा था, मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। एसपी जी ने कह दिया था कि अगर आप अपनी जगह से हिले, पॉकेट में हाथ दिया तो आप मेरे शक के घेरे में आ जाएंगे, हम आपको धक्का मार के साइड कर देंगे। तो 1-2 घंटे पहले से मुझे इस तरह का हम लोगों को एक ट्रेनिंग दे दिया गया था। मुझे सी ऑफ करने का जिम्मेदारी मिला था उस वक्त, तो मैं वहाँ पर था। वो 6 जन थे, तो 6 जन में मैं भी एक जन था और 5 जन नॉन मुस्लिम थे, 1 जन मैं मुसलमान था। तो उस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी गाड़ी से उतरने के बाद जैसे वो अपने पैर ज़मीन पे रखे, सभी लोगों को एक समान देखा।
ऐसा कुछ नहीं कि मैं टोपी पहन के तो ये देख, बट मैंने वहाँ पर कुछ अलग किया जो नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा मुझे नॉक किया और देखा जब वो मेरे तक आए, क्योंकि सभी लोगों ने नमस्कार किया था और मैंने हेड्स ऑफ किया था, जो हम लोगों में सलाम बोलते हैं, हेड्स ऑफ बोलते हैं, जो भी, तो मैंने ऐसा किया। नरेंद्र मोदी जी नमस्कार भी किया और बिल्कुल जिस तरह फ्लैग, नेशनल फ्लैग को हेड्स ऑफ करते हैं या देश में कुछ भी बड़ा काम कोई जगह में जाते हैं तो उसको सल्यूट मारते हैं, तो इस्लाम के हिसाब से उन्होंने भी हेड्स ऑफ किया, मुझे हेड्स ऑफ किया। उसके बाद मैं उनके नमस्कार किया। तो वो पहले व्यक्ति आदित्यनाथ पांडे जी थे, उनसे उन्होंने कुछ पूछा, उसके 2 मीटर की दूरी पे मैं भी था, तो मेरे तक आए तो वो मुझसे पूछे कि आपका नाम क्या है। मोदी जी को ये बात शायद लगता हो मन में कि मुसलमान बना के तो कोई इसे नहीं लेके आया, तो मैंने जब अपना नाम बताया कि जुल्फ़िकार अली, तो वो बिल्कुल मेरे करीब आ गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर का आवाज़ हो रहा था, फ़ैन का, पंखे का, तो वो मेरे करीब आ गए। उसके बाद उन्होंने दूसरा वर्ड पूछा कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आगे भविष्य में। मैंने उनको बोला, आपके भी चैनल को बोल रहा हूँ और सभी मीडिया पर्सन को मैं बोल चुका हूँ कि मैंने जो नरेंद्र मोदी जी को बोला, और ये हर बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मुझे काउंसिलर नहीं बनना, मुझे एमएलए नहीं बनना, मुझे एमपी नहीं बनना। तब वो मेरे और करीब आ गए, कान में मुंह देकर वो सुनने लगे कि ये क्या, ये पगला तो नहीं हो गया, क्योंकि जब भी मेरे पास करीब आता है कोई, तो वो पहली बात ये बोलता है, सर मेरा नौकरी लगा दीजिए, सर मेरी बीवी बीमार है उसको हॉस्पिटल में इलाज कर दीजिए, क्योंकि मौका ये दोबारा नहीं मिलता किसी को, ये मौका दोबारा नहीं मिलता है प्राइम मिनिस्टर से मिलने का। और वो मेरे कंधे में हाथ रखे और मेरे करीब पूरी बातें मेरी सुनने लगे। लगभग 30 से 40 सेकंड उन्होंने पूरा समय मुझे वहाँ पर दिया। तो वो उस वक्त मैंने कहा, तो बोले कि फिर तब क्या करना चाहते हो। मैंने बोला कि मैं देश हित में काम करना चाहता हूँ, राष्ट्र का सेवा करना चाहता हूँ, यही मेरा एम्बिशन है, एक मेरा अपना मकसद है, एक मेरा अपना इच्छा है। तब उन्होंने सोचा कि अब ज़रूर ये कुछ लालच वाली बात करेगा, तो वो मेरे करीब आके और ज़्यादा ध्यान से सुनने लगे। मैंने उनसे उस वक्त अपने मन का, अपना इच्छा का जो बात था वही मैंने उनसे कहा, यही मेरा ख्वाहिश था कि मोदी जी आप मुझे एक फ़ोटो उठाने दे दें। तो वो सुनकर थोड़ा हल्का सा स्माइल हुआ और उनका आँख, इतना सुंदर आँख है, मतलब मैं बता नहीं पाऊँगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कैसे हैं वो, क्योंकि उनका चेहरे में वो चमक, शाइनिंग, जैसे स्वयं भगवान मेरे सामने, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, सिर्फ उनका चेहरा ही मैंने देखा। उनसे मैंने 30-40 सेकंड में क्या बात किया वो तो मुझे याद ही है, और मैंने उसका सिर्फ चेहरा ही देखा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। 3 बार मुझे ये शैडो और ये इशारा अभी भी याद है, उन्होंने कहा, एक प्राइम मिनिस्टर ने 3 बार कहा, क्योंकि मैं उनको ही देख के दंग हो चुका था क्या मेरे सामने कैसे, मतलब ये उन्होंने 3 बार कहा हाँ, क्योंकि हम लोगों का मोबाइल बंद कर दिया गया था, कुछ भी नहीं चालू था, तो 3 बार उन्होंने कहा हाँ आप इधर देखिए, इधर देखिए। तो मैं बोला, मतलब उनके तरफ से जो कैमरामैन्स थे, फोटोग्राफर्स थे, तो उनकी तरफ मैंने देखा, तो उन्होंने वो खींच दिया था, और उससे पहले भी वो कुछ सीन्स खींची गई थी। तो मैंने ऐसे उस वक्त सोचा कि हाँ फ़ोटो खिंचा गया, मुझे तो मिला नहीं, मेरे मोबाइल पे रहता तो मैं दुनिया को दिखा पाता, मैं जाता, मैं बोलता यही देखिए मोदी जी के साथ मेरा फ़ोटो है। तो मैं 30 मिनट्स के बाद जब मैं वहाँ से निकल चुका, उनका हेलीपैड उड़ चुका, उसका एक छोटा सा मैं आपको, मेरे पास ये वीडियोस है जो आपके चैनल को मैं पहला दिखा रहा हूँ। ये वीडियोस देखिए कि उनका ये हेलीपैड मोदी जी का है, ये मैं हूँ, ये आदित्य पांडे जी हैं, ये हमारे प्रताप भाई हैं, ये हमारे हरीश जी हैं, सभी ये 5-6 जन हम लोग वहाँ पर थे, बस यही थे। और मैं अभी भी टोपी पहन कर हूँ। एसपी जी ने भी मुझे कह दिया था कि आप टोपी आपकी उड़ जाएगी, बट मेरा उस वक्त कॉन्फिडेंस था और ये बात मैंने कहा कि नहीं, मेरे टोपी नहीं उड़ेगी। मुझे मालूम है जिस तरह मुझे अपने देश पे भरोसा है, उस तरह मुझे अपने इस्लाम पे भी भरोसा है। मुझे किसी को सीख या किसी का मैं सीख लूँगा ऐसा कुछ नहीं। एक छोटी सी बात है कि मैं जब वहाँ से जैसे निकला,
तो मैं 30 मिनट के बाद मेरे पास मैसेज आने लग गया कि अरे आप तो वायरल हो गए, मोदी जी ने खुद अपने अकाउंट से पोस्ट किया है और भाजपा के तरह तरह जगह से आपका पोस्ट आ रहा है। मैंने बोला कि भाई क्या मजाक कर रहे हो, मुझे फ़ोटो तक नहीं मिला, पोस्ट हो गया, क्योंकि वो तो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर है, तो कैसे पॉसिबल है। तो ये मोदी जी को याद रहा, एक छोटा सा मैं साधारण कर्मी, जब जीवन में कभी नहीं मिला, मैं हमेशा रास्ते में खड़ा रहा हूँ, वो उनकी गाड़ी जाती है मैं पास करवाता हूँ। लास्ट टाइम फोर्ट विलियम में भी मेरे पास वो भी वीडियोज़ है, जब वो फोर्ट विलियम से जा रहे हैं तो उस टाइम का भी मेरे पास वीडियोज़ है कि वो जा रहे हैं। मैंने लोगों से कहा था कि आप लोग यहाँ पर आराम से खड़े रहिए, मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी यहाँ से बिल्कुल गुजरेंगे और आप सभी को हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। इस तरह का मेरा उस वक्त कॉन्फिडेंस था और वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल वैसे ही हुआ था। तो मैं हमेशा रास्ते में खड़ा रहा, मैं हमेशा पार्टी के लिए काम किया, मैं भाजपा से जुड़ा हूँ। अगर ऐसा लगता भाजपा को कहीं भी, तो हिंदुस्तान में मैं 3 जगह का 3 स्टेट मैं बता दे रहा हूँ जहाँ पर मुसलमान को भाजपा ने जगह दिया। पहली बात आप बताइए, हमारे भाजपा में नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका नाम है जमाल सिद्दीकी। चाहती तो कोई सिंह साहब को ले आती, रघुविंदर सिंह को ले आती माइनॉरिटी के। ऐसी ज़रूरी नहीं कि मुसलमानी को वो देंगे, माइनॉरिटी मतलब सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध सभी है, बट वो उस वक्त क्या किया, मुसलमान को दिया। तो हम लोगों से प्रेम है हिंदू के प्रति, वो लोग हम लोग से प्रेम करते, तो हम लोग भी पूरा हम लोग प्रेम। मोदी जी ने जब कंधे में हाथ रख के वो जब घूर रहे थे, तो मुझसे सिर्फ लास्ट वर्ड इतना ही कहा, आपसे जल्द मुलाकात होगी। जल्द मुलाकात होगी। ये वर्ड शायद ही मैंने कहीं और बोला हो, ये वर्ड आपके माध्यम से मैंने बोला। शायद जब उनको मैंने इच्छा प्रकाश किया था कि मुझे एक फ़ोटो सर लेना है, तो उन्होंने मतलब मुझे मोबाइल निकालने का मौका ही नहीं दिया और उनके कैमरामैन फ़ोटो खींच चुके थे। अब मुझे पता भी नहीं, अब मैं इंतज़ार कर रहा था उनको, तो और मैं कुछ कह नहीं सकता कि सर हमको फ़ोटो दीजिए, ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। पहले से पता था कि मतलब आप पीएम से मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें? हाँ, मुझे 24 घंटे पहले मुझे पता हुई थी एसपीजी का जो रूल्स है उस टाइम। फिर उसके बाद मुझे कोविड टेस्ट करवाना था, उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं करवा नहीं पाता, मैं जा ही नहीं पाता। मेरी मिसेज़ ने बहुत फोर्स किया, नहीं चलिए क्या है देख लीजिए, क्योंकि हर वक्त मुझे ऐसे ही कार्ड हम लोगों का आता है। बट जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं रास्ते में खड़ा हूँ, तो ड्यूटी कहीं भी लगाया सकता, पार्टी का इच्छा, किसी का ये नहीं है कब किसको कहाँ। मेरा उस दिन ड्यूटी लगा दिया गया था हेलीपैड का सी ऑफ में। सौभाग्य मोदी जी हमारे भगवान, वो हमारा आइडियल है और मार्गदर्शक है, तो उनका नज़र मेरे ऊपर पड़ गया। और एक प्राइम मिनिस्टर होकर अगर 40 सेकंड दे दिया, तो ये मेरा 40 साल तक याद रहेगा। और मुझे ये भरोसा है कि दोबारा मिले ना मेरे बच्चे ये फ़ोटो तो ज़रूर कभी ना कभी दिखाएंगे, मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। ये और जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं या जो लोग मुझसे बुरा बोलते हैं, वो भी दिखाएंगे। हम अगर किसी से नहीं पूछते या नफ़रत करते, तो हम उसके बारे में प्रशंसा ही नहीं करेंगे। मुसलमान को आगे बढ़ना है, तो मैं उनको एक ट्रीट दे रहा हूँ, एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ, अगर वो चाहे तो ऐसा कर दे। मोदी जी के बारे में बोलना ही भूल जाए, कुछ भी नहीं बोले, ना उनको अच्छा बोले ना उनको बुरा बोले। देखिए उनकी तरक्की है होती है कि वो खुद अपना पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद से अपने खराबी कर रहे, फिर भी वो भगवान है, फिर भी वो बहुत अच्छे हैं। देखिए हम लोग में इस्लाम में एक बात कहा जाता है कि सच जहाँ बोला जाए ना, उस बात से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच बोलने के सामने आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इस्लाम में हर जगह लिखा, भले आपका गर्दन कट जाए, भले आपका दुश्मन बहुत बन जाए, ये इस्लाम में। आप बताइए, आपको याद है प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद। तब मुसलमान को विरोध नहीं करना चाहिए था? इलाहाबाद जब खिलजी ने आके बना दिया था, तब हम मुसलमान चढ़ के बोलने नहीं सके ये गलत हो रहा है हिंदू के साथ। आज कुछ बदलता है तो बहुत बुरा लगता है, ये है सच, ये बोलना ही चाहिए। ये सुनने में समता नहीं है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। क्यों पता, हम लोग गोश्त खाते हैं ना, फट से गर्म हो जाते हैं, उसका ही कर देंगे, जान मार देंगे, 5 लाख। अभी देखिए कितना लाख रुपये मेरे ऊपर लग जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। एक अली हिंदुस्तान में शहीद हो जाएगा, 1 लाख अली पैदा हो जाएगा,
क्योंकि जब देश का बात आता तब उससे बढ़ के कुछ नहीं आता। मेरा देश नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। मेरे बच्चे भी हैं, मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे समझ लेंगे, उस वक्त वो भी देश के लिए काम करेंगे, ये मुझे भरोसा है। क्योंकि मेरे पापा ने जब देश के लिए काम किया, जब वो टीचर थे तो वो देश में ही पढ़ा, स्टूडेंट उनका निकला, तो मैं भी तो देश में हूँ, मैं भी देश में अच्छा कुछ ना कुछ सीख दूंगा तो कुछ ना कुछ लोग सीखेंगे। सही है। मगर ये हमेशा से चलता आ रहा है सर, कुछ पत्रकार ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये व्यक्ति जो हमेशा खड़ा हुआ है मुसलमान है ही नहीं। हमेशा से बताया जाता है कि भाजपा जो है वो सांप्रदायिक पार्टी रही है, तुष्टीकरण करती है, सांप्रदायिक, एक तरीके से मुस्लिम विरोधी पार्टी हमेशा से कहा जाता है। ये किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही आदमी से प्रॉब्लम है, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इसके लिए बस उनसे ही प्रॉब्लम है। क्यों पता है? वो काम ही है ऐसा करते हैं ना। जैसे मेरे छोटे में मैंने बोला, आज आप बताइए 1947 से मैं अभी तक बता रहा हूँ, मुसलमान जागा नहीं था। सिर्फ कब जागा पता है? मुझे बहुत खुशी हुई, आज भी खुशी है और कल भी खुशी रहेगी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप जीडीपी मिलाकर देख लीजिए, नेशनल फ्लैग का सेलिंग इतना ज़्यादा नहीं हुआ था सिर्फ एनआरसी में जितना हुआ। जाइए, मेरा ये चैलेंज है। तो ये मुझे बहुत गर्व है कि मुसलमान को उस दिन तो उठाना पड़ा, इतने दिन से भूल गए थे। सिर्फ 15 अगस्त में हम याद आते, 26 जनवरी में परेड करने के लिए हम झंडा लेके घुरते, एक तो टीका लगा लेते ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बातें हम क्या बोले। देखिए, आपका झुकाव कैसे हुआ? लोग जानना चाहते हैं, आप मुस्लिम हैं और नरेंद्र मोदी के प्रति और भाजपा के प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ? कैसे आप उस दिन से झुकाव हो गया जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मेरा आज आपके चैनल से मैं बोल रहा हूँ, जितना जगह भेजना है, जहाँ भेजना है, जिसके पास भेजना है, जो बोलना है, अगर कोई भी मुसलमान, कोई भी स्टेट का, जो भी अभी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो भी है, उन लोगों से 2 निवेदन है। एक जो भाजपा से रिलेटेड नहीं है, भाजपा बोलते हैं हम हिंदू को सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, पर मुसलमान के विरोध नहीं करते हैं, ये क्लियर करके वो बोल देते हैं हमारा वो भी भाई है, ये भी भाई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ। पर यहाँ कोई कोई बोलता है कि ये मेरा, ये मुसलमान ही भाई है, तुम साथ हो, ये हम लोग को बदनाम किया जाता है। 2 शर्त सिर्फ पूरा कर लेना। दीदी से मैं बोल रहा हूँ, चलिए आप दूसरी स्टेट में मत जाइए, क्या वो घोषणा कर देगी? मैं कल से दीदी के चौखट के बाहर हर रोज़ पोंछ कर जाऊंगा अपने हाथ से और दीदी को सैल्यूट करके। सिर्फ वो इतना बोल दे कि अगला चीफ मिनिस्टर, अभी तो बहुत सारा इलेक्शन बाकी है, अगला चीफ मिनिस्टर मैं मुसलमान बैठाऊंगी, जाइए, बस सिर्फ इतना बोल। ये बोल नहीं पाएंगी। नहीं, ये चीज़ तो है, मगर ये झुकाव हो जाना एकदम से, आपका बीजेपी की तरफ आ जाना, वो चीज़ें मतलब कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक से आप आए इनकी तरफ। देखिए, मुझे बार बार एक इच्छा है, दूसरी चैनल को भी मैंने बोला, आपको भी बोल रहा हूँ, अगर ये मोदी जी तक पहुँचा पाए तो ये मेरा दूसरा इच्छा पूरा हो जाएगा कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर कुछ पाकिस्तानी मुसलमानों को मारूं, जो मेरे देश की माँ बहन का इज़्ज़त लूटने की कोशिश करते, जो मेरे देश के ऊपर नज़र रखते हैं, जो मेरे देश पे ढुक जाना चाहते हैं, जो मेरे देश को लूट कर ले जाना चाहते हैं, उन मुसलमानों को मारने का मेरा बहुत इच्छा। अगर उनके कोई सपोर्ट में, तो मैं इंडिया में भी वो रहने वाले मुसलमानों से लड़ जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे मरवाने ही का ना कोशिश करेंगे, फिर मेरे बाद कोई और अबुल कलाम पैदा हो जाएंगे, फिर उन लोगों को चटनी बना देंगे। यार ये एंड में तो इन्होंने कुछ और ही बात कर दी, पाकिस्तानियों को मार देंगे। खैर, सब लोग तो नहीं चाहते और कि ऐसा हो, भारत के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं इस तरह की चल चाहता है। ये तो बस पॉलिटिक्स गेम्स होती हैं जो कि चल रही होती हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। और आम लोग तो खैर इस तरह का कुछ चाहते नहीं हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, तो इनसे कहें प्लीज़ उनको कुछ मत करें। एनीवेज, हाँ, वीडियो अच्छी थी क्योंकि इनको, ये एक आम शहरी हैं जो कि बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और इनकी फीलिंग्स से पता चल रहा है कि कितना एक्साइटेड हैं, कितना खुश हैं पीएम मोदी जी से मिलकर। और सेकंड ये है कि इनको मौका मिलने का, और कहते हैं जब लक में होता है, नसीब में होता है, तो आपको नसीब आपका खींच के ले आता है। तो इन्होंने जैसे कहा कि ये नहीं आना चाहते थे, इनकी मिसेस जो हैं, मतलब ये दिल नहीं कर रहा था, तो मिसेस ने इनको ज़ोर किया कि आप चले जाओ,
तो फिर ये आए हैं तो वहाँ पर इनको ये मोदी जी, इतने सारे लोगों में से मोदी जी ने सिर्फ इनसे ही बात की। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनसे जो बातें की है, इन्होंने बहुत बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। जैसे वो ड्रामों में नहीं होता कि स्टोरी को घुमा घुमा कर बताते हैं, तो इन्होंने जो मेन चीज़ें हैं वो बाद में बताई। लेकिन चलो मज़ा आया, इनकी बातें सुनकर। काफ़ी इनोसेंट से हैं, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और इनकी बातों में भोलापन बहुत महसूस हो रहा था। लेकिन मैं मोदी जी के बारे में कहूँगी कि मोदी जी बहुत ही दयालु हैं। दयालु मुझे इस तरह से लगे कि देखें, उन्होंने सबको छोड़कर इनको, और स्पेशली लोग समझते हैं कि ये मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हैं, मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम हैं उन लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलती या फिर उनके राइट्स के लिए बात नहीं करते। लेकिन आज देखें, यही इनको ही, इतने लोगों में से इन्होंने सिर्फ इसको ही चुना। तो रीज़न क्या है कि उनके सामने सब सेम है, तो इसलिए उन्होंने ये सिलेक्ट नहीं किया कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। और मेरे ख्याल से ऐसा होता भी नहीं है कि कभी भी कोई इस तरह का रूल भी नहीं होता कि मतलब बात करने से पहले कंफर्म किया जाए कि आर यू मुस्लिम और हिंदू और समथिंग एल्स। लेकिन मोदी जी की, ये मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं जो मोदी जी के राइट पर हैं और मतलब कि उनके हक पर हैं। और ये मुझे चीज़ बहुत खुशी होती है देख कर कि यार किस तरह से लोग इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं, जो ख़िलाफ़ हैं वो इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं है इसलिए। तो ये बात भी राइट है कि यार अगर आपको नहीं कोई अच्छा लगता तो आप चुप करके बैठ जाओ, बिकॉज़ आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आज इतनी पूरी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है 80% जो जनता है वो मोदी जी के साथ है और वो सपोर्ट करती है। तो 80% जो लोग हैं भारतीय जनता, वो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को की फ़र्क पड़ता है उन 20% लोगों से जो विरोध करते हैं। और सेकंड ये है कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना बहुत ही नसीब की बात होती है, क्योंकि हर कोई नहीं मिल पाता और दूर से भी बहुत मुश्किल से देख पाते हैं लोग। तो खैर मज़ा आया वीडियो देखकर और काफ़ी भोली भोली सी बातें कर रहे थे एंड मज़ा आया यार, सीरियसली इंजॉय किया मैंने वीडियो देखकर। और सेकंड ये है कि यार मोदी जी जो हैं उन्होंने जो पिक्चर फ़ौरन लगा दी हेलीकॉप्टर में बैठते ही, और वो वायरल भी हो गई। हाँ, जाहिर सी बात है, उनके फॉलोअर्स इतने ट्विटर पर कि ये तो इनका लक है कि ये वायरल हो गए हैं हर जगह पर और इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं। लेकिन ये पिक्चर फ़ौरन मोदी जी के पास आ गई और मोदी जी ने अपलोड भी कर दी और लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया, वायरल भी हुई है। और इससे ये साबित भी हुआ है, लोगों को प्रूफ भी मिला होगा कि एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी क्या है। और लोग इस चीज़ के बारे में जानते भी हैं एक्चुअली। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जेलसी फील करते हैं फिर वो नेगेटिविटी बोलते हैं, जो पॉजिटिविटी फील करते हैं, जो प्यार देते हैं मोदी जी को, तो वो हमेशा उसको सराहते हैं। सराहना भी चाहिए, उन्होंने इतना सारा काम किया अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। और अभी देखिए ना, मस्जिद भी बना रहे हैं वो इतनी बड़ी, तो मंदिर की जगह उन्होंने मस्जिद को मंदिर से भी बड़ी जगह दे दी है। जो बाबरी मस्जिद वाली जगह है उससे भी बड़ी मस्जिद के लिए जगह दे दी है और बहुत खूबसूरत मस्जिद वहाँ बना रहे हैं। तो ये देखें, ये राइट्स होते हैं। अगर वो चाहते तो वो कहते कि ठीक है, हम लोग आपको, हमारे यहाँ पे मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा और आप लोगों को हम आपको जगह नहीं देंगे, जैसे कि अदर कंट्रीज़ में हो रहा होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी कि एवरीथिंग इज़ सेम, मतलब कि सबको इक्वालिटी के साथ रखा हुआ है और वैल्यू भी उतनी दी जा रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है मोदी जी की और ये मुझे अट्रैक्ट भी करती है। एंड लास्ट में मैं यही कहूँगी कि उन्होंने कहा कि उनके फेस पर ग्लो, आँखों में चमक, वाकई में यार मैंने भी उनकी जब भी वीडियोस देखी हैं और मैंने नोट भी किया है कि उनका फेस इतना शाइन कर रहा होता है और नेचुरल लग रहा होता है। एंड सेकंड, उनकी आइज़ में मतलब सच्चाई छलकती है और वो एक मतलब अलग ही चमक होती है। नॉर्मली मैंने ऐसी कभी भी किसी के आइज़ में नहीं देखी। आई डोंट नो कि उनमें ऐसा क्या है कि उनकी आइज़, उनकी फेस
उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है और अब तो डे बाय डे और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। तो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। और सेकंड ये है कि उनकी ड्रेसिंग मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है, काफ़ी डिसेंट ड्रेसिंग करते हैं। और आजकल तो उन्होंने दाढ़ी भी बड़ी रखी हुई थी, आई डोंट नो कि अभी कटवा दी है या फिर सही है, लेकिन उनका लुक बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया उनका लुक। तो ये आप भी बताइएगा मुझे अपने बारे में कि आप लोगों को कैसे लगे मोदी जी का लुक और इनकी गुफ्तगू। और बाकी है कि बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।